कहते हैं कि ये आंखें वही देखती हैं जो आप देखना चाहते हैं। लाइफ एक्सप्लोर पर लाइफ को और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की खोज में मैं निकल चुका था एक नए सफ़र पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं पहुंच चुका था उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव जिसका नाम है बिशुनपुर। यहाँ पर मेरी मुलाकात होती है गया प्रसाद मौर्य जी से और उनके बेटे दुर्गेश मौर्य से, जो अपने खेतों में क्षेत्रीय फसलों के अलावा कुछ अलग फसलें भी उगाते हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट, नूरजहां गुलाब, काला गेहूं, काला धान, शतावरी, मोरिंगा जैसी फसलें। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए गया प्रसाद मौर्य जी का नाम आसपास के क्षेत्रों के अलावा काफ़ी दूर दूर तक मशहूर है। ड्रैगन फ्रूट को पिटाया के नाम से भी जानते हैं, जो कि मूलतः साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा जैसी जगहों पर उगाया जाता है। गुलाबी रंग का यह चमकदार फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। ज़्यादातर गर्मियों में इस फल का सेवन किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर होते हैं। यह फल अपने आप में ही अनूठा है और जो भी इसकी खेती के बारे में सुनता है वो यहाँ इसे देखने और इसके बारे में जानने आ ही जाता है। कच्छ से हाँ। बाकी तो अब यही हो जाएंगे। ये तो मतलब कि जैसे ये अब इनकी तो डाली से भी लग जाता होगा ना ये? हाँ, इसी से तैयार होता है। डाली से ही लग जाता हाँ, है। इसी से। तो आपने मतलब कि यही कुछ मंगवाया होगा उसके बाद? नहीं, अभी हमने यहाँ नहीं तैयार, जितना हमारे पास लगा है टोटल हमने मंगाया था। पूरा मंगवाया है। ये एक जैसे ये पिलर पे मतलब कितने पेड़ लगे? 4 पेड़ लगते हैं। एक पिलर पे 4 पेड़ लगे। 4 पेड़ लगते हैं। और पानी वगैरह कैसे क्या रहता है? पानी ये जीव से चलता है। नहीं तो पानी ये मुझे लग रहा है पानी ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं? बहुत कम, बहुत कम। मतलब हफ्ते में एक बार काफी है। ड्रैगन फ्रूट उपोष्ण जलवायु का पौधा है। फलों के विकास एवं पकने के समय गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक औसत बारिश पर्याप्त होती है। अभी फर्स्ट प्रोडक्ट अभी क्या रेट बिक रहा है ये? 200 से 250 का एक फल के जी बिका। 200 से 250 रुपये। ये देखिए, अब इसमें सब आपको मिल जाएगा। जैसे ये फूल खिल चुका, ये फूल है इसका? ये खिल चुका। हाँ हाँ हाँ। अब ये फल पका लगा हुआ। हाँ। ये फल अभी 10 दिन के बाद पकेगा। ये मान लीजिए कि इसमें अभी लग जाएंगे कम से कम 20-25 दिन। अच्छा, 20-25 दिन हाँ, लग जाएंगे। उसके बाद जो आपको कली हमने दिखाई वो अब निकल रही है, वो 40 दिन के बाद होगा। अच्छा 40 दिन। मतलब कली यदि आज दिखाई दे, ये जैसे कली है, ये कली है। 40 दिन के बाद पक जाएगा ये। अच्छा, ये कली है जो मतलब कि कली से फूल बन के फूल खिल के 40 दिन में फूल के तैयार। तो इसमें यही होता है कि कलियां आती रहती हैं, फूल खिलते रहते हैं, फूल पकता रहता है, फिर आती रहती बार बार। अभी जो ये फल लगा हुआ है एकदम रेडी? ये एकदम रेडी है, आज ये कट जाएगा। अच्छा, ये एकदम रेडी। ड्रैगन फ्रूट का पौधा कैक्टस समुदाय से होता है, जिसमें पहले फूल फिर फल लगता है। इसमें फल मतलब कितने होते हैं सीजन में? सीजन में इसमें कम से कम 7-8-9 बार फल आता है। 7-8-9 बार फल आ जाता है। देखिए, एक ये फल रहा है। हाँ। और एक अभी छोटा लगा है जो कच्चा है, और एक ये जो फूल खिल रहा है। हाँ। और एक है जो कि कली अब आ रही है। कली ये अच्छा। ये कली अब आ रही है। इसी पे ये फल जो लगता है वो यहीं से फूल लगेगा? हाँ, ये यहीं से फूल निकली है, निकलेगा? इसी से ये फूल बनेगा। हाँ। और इसी से ये पीछे फल बन जाएगा। हाँ। तो बाद फल हो जाएगा। अच्छा। साल में कितनी महीने तक देता है ये फल? ये जून से इसकी शुरुआत होती है और इसका फल ये मान के चलिए दिसंबर तक लास्ट में बिल्कुल रहेगा। नवंबर लास्ट में मान लीजिए खत्म होगा।
ड्रैगन फ्रूट के पौधों में मई जून के महीने में फूल लगते हैं और अगस्त से दिसंबर तक फल आते हैं। हमको तो मतलब हमको यही पता था कि अभी तक ये फ्रूट जो होता है ये इंडिया के बाहर ही होता है, अमेरिका में। यही पता था हमको कि ड्रैगन फ्रूट बाहर से ही हमेशा आता है, लेकिन जिसलिए हमने देखा तो हमने तुरंत इनको फ़ोन लगाया। हमने सोचा कि चलो बात करते हैं, ड्रैगन फ्रूट यहाँ हो रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं था, वो बाराबंकी में हो रहा है। चलो मान लो कच्छ गुजरात साइड होता है एक बार तो मान सकते हैं कि उधर चलो लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फार्मिंग कर रहे हैं, पर यहाँ पर हो रहा है और पता ही नहीं था ये चीज़ अपने। तो अब मतलब एक पौधा हमारे पास हो चुका है 3 साल का। अच्छा अच्छा तो वो 300 रुपए का एक पौधा हम लाए थे। अच्छा उसको लगा दिए, जिसकी कोई हमें जानकारी नहीं थी। हाँ 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 और लेकिन फिर थोड़ा जिससे पौधे दिए उससे संपर्क हुआ, थोड़ा बात होने लगी। हाँ हाँ। तो उससे ये जब उसमें 4 फूल पहली बार हमको मिले, अच्छा 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 बस फिर हमारा मूड बन गया कि लगाओ। नई क्रॉप है, जब परदेश में नहीं है तो प्रॉफिट जरूर होगा। प्रॉफिट जरूर होगा, जरूर, सही बात है। बार ही हमारी सारी लागत निकल जाएगी, एकदम क्लियर। हाँ निकल जाएगी आराम से, सही बात है, क्योंकि इसका प्राइस ही इतना हाई रहता है। फिर फ्रूट भी काफी आता है ना। सबसे हाँ। मेन चीज तो ये है कि ये चाहे फ्रूट 20 रुपए का एक विकेट, फिर भी एकड़ में 4-5 लाख तो हर साल आना ही आता है। आराम से आराम से। अभी ये कितने एरिया में लगा हुआ? अभी तो 1 एकड़ से कम। 1 एकड़ से कम में लगा हुआ, तो आगे मतलब बढ़ाने की मूड से है क्या? हाँ, इस बार फिर लगेगा थोड़ा। अच्छा अच्छा बाकी तो जो लोगों के अदर हो रहे हैं उनके लिए भी नर्सरी तैयार हो गई। अभी करेंगे 15-20 दिन में, हाँ, तो उनको अक्टूबर-नवंबर में पौधे देंगे। अच्छा, मतलब आपसे लोग लेने वाले हैं। हाँ तो ये तो उनको मतलब कि अब यहाँ से आप अपना बना के पौधे और खुद बेचेंगे। हाँ। ये तो डबल बिजनेस हो गया, मतलब उस पौधे से भी बिजनेस हो रहा है, फल से तो हो ही रहा है। कुल मिला के अच्छी ग्रोथ है। ये वो भी पेड़ देखिए, इसमें ये इंटरक्रॉप भी हो जाती है, गोभी है, धनिया है। इन बीज की नालियाँ हैं। खेत जो है इसमें ये भी हो जाता है। अच्छा, मतलब कि ये जो बीज का स्पेस होता है, हाँ, इसमें इसमें- धनिया वगैरह और हाँ, गोभी छोटी वगैरह, क्रॉप, छोटी बड़ा। क्रॉप जो होती है वो वो आराम से लगा बड़ा। सकते हैं। और इसमें फिलहाल तो अच्छा, मिट्टी वगैरह कैसा क्या है यहाँ पे? कुछ स्पेशल मिट्टी का ट्रीटमेंट वगैरह करवाया है क्या यहाँ पे मिट्टी के लिए? हमने करवाया कुछ नहीं। देखिए, इसका 2x2 का सिस्टम जो है, मिट्टी बना के रखी जाती है, हाँ हाँ, भरी जाती है, बाकी जो है सब वैसे ही। सब वैसे ही। हाँ। तो वो मिट्टी आपने मतलब कि इसमें जो इस एरिया में यहाँ पर मिट्टी रहती हाँ, है, ये बना के बस इतनी मिट्टी आप बना के बना के डालते हैं। अच्छा अच्छा। और ये पानी का सिस्टम क्या ऊपर से भी पानी जाता हाँ, है क्या? ऊपर से भी होता है, पिलर तर करने के लिए ऊपर से भी है। अच्छा अच्छा, पिलर को तर करने के लिए। और 27 फलीमा है, हाँ? इससे ज्यादा फला है, कितने? 27 फल। एक बार में 40-50 होता है। पुराने वाले पे में यहाँ 40 फूट एक राउंड के एक फ्रूट लगभग कितने ग्राम का होता है? 200 से लेके 600-700 ग्राम तक। 600-700 ग्राम हाँ। का। ये फ्रूट जो है मान के चलिए 400 ग्राम के ऊपर होगा, लगभग 500 ग्राम के। अच्छा अच्छा अच्छा। ये फिलहाल 300-350-400 ग्राम के हम्म। लमसम में है। हम्म। अब इतना तुम जैसे कितने बताए हो? 27। और इतना कम 4 राउंड कर चुके हैं। अगर जो 10-10 रख लो तो 40 हो गए। मतलब कि एक राउंड में अगर 10 फ्रूट भी निकले हाँ, तो 4 राउंड में 40 फ्रूट। कर चुके हैं और 27 लगे हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी कम से कम 2-3 बार तो और आना हम्म। इस सीजन में। मतलब मैंने ये मिनिमम जोड़ा है कि यदि बहुत कम आएंगे तो एक पिलर से 150 फूट तो आने एक पिलर से लगभग 150 फ्रूट के आसपास आ जाते और हैं। 150 यदि आ रहे हैं। आप इसको यदि बिल्कुल थर्ड क्वालिटी में 20 रुपए पीस जोड़े तो कितना होगा? 15 दूना 30, 30,000 3,000। रुपये। और 1 एकड़ में 400-450 फूल लगते हैं। हम्म। तो 4 दिन 12 बहुत हो जाएगा। मतलब मैं बहुत ये छोटी बात पे पहुंच जाऊँ तो, नहीं तो अब जैसे मान लीजिए 200 रुपए के जी आदि का, तो ये 2 से 3 फूट चलते हैं, तो 60-70-80 रुपए का तो एक पड़ता है। पर 20 फूट है एक में तो 7 दूनी 1400 का होगा। अगर एक फ्रूट मतलब 1 किलो में 4 फ्रूट रख लीजिए, तब भी ये 5 किलो हो गया।
हाँ, तो हाँ। 5 किलो मतलब हो गया 1000 का एक पिलर से। हाँ। और इसमें मान के 250 पिलर है, 1000 रख लीजिए, मतलब मान के चलिए कितना हो जाएगा डब्बे में सही बात। के हिसाब से, एक ही बार में मतलब एक ही जब बार कटिंग में। होगी तो। इसको 2 साल के बाद 1 एकड़ में कम से कम 5 टन 6 टन 1 साल में जोड़े जाएगा फ्रूट का। एक पिलर से लगभग 25 किलो फ्रूट मिलेगा। 1 एकड़ में 5-6 टन, मतलब 50-60 क्विंटल। अच्छा सकता है। हाँ बिल्कुल आराम से। और कोई स्पेशल मतलब तो कुछ कोई अलग चीज तो है नहीं इसके अंदर की जो कि मिट्टी उट्टी का कि नहीं ऐसी मिट्टी में ही चलेगा या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, बस वो होना चाहिए कि पानी जहाँ रुकता ना हो, पानी रुकता ना हो जाए। जहाँ पे ये नहीं कि अच्छा, अगर जो भरा है। थोड़ी जमीन बंजर टाइप की हो तो क्या उसमें चल जाएगा क्या ये? हाँ उसको तो मिट्टी तो अपनी मिट्टी जो है बना के प्लांट के बनाना बना है। के तो ये मिट्टी कहाँ से मिलेगी जो इसमें लगेगी? मिट्टी अच्छी किसी अलग जगह से ले लो, अच्छा, बाकी अच्छा। इसमें कंपोस्ट खाद वगैरह जो बना करके मिट्टी तैयार की जाती है हाँ हाँ। वो भरना रहता है। अच्छा तो इसमें तो 1-2 ट्राली इंसान माटी ले ही सकता है, बाकी से करने में कोई विशेष नहीं। ये fruit है ना, ये मतलब फटने वाला है ना, पक के निकालो, फट। निकालो। कटर से फ्रूट ये देख सकते हो आप, फ्रूट ड्रैगन फ्रूट पका हुआ एकदम रेडी टू ईट ड्रैगन फ्रूट। कैसे काटते कैसे मतलब? इसको बीच से काटेंगे चाकू से, इसका जो छिक्कल है पीछे से हाथ लगाएंगे तब निकल अच्छा, जाएगा। ये निकल जाता है अंदर से पूरा। इसके अंदर व्हाइट रहता है वो। धुल के रखो, नहीं ये लाल इसके अंदर निकले। अच्छा, इसके इसके अंदर अंदर लाल रेड है। निकलेगा। और एक है दूसरी वैरायटी जो दूसरी वैरायटी जो आगे लगी है वो व्हाइट वाले, अंदर जो है व्हाइट निकलेगा उसका। अच्छा अच्छा। देखो वही पहले है सफेद। ड्रैगन फ्रूट के बाद अब बारी थी बहुत ही अच्छी वैरायटी के गुलाब से मिलने की, जिसका नाम है नूरजहां। स्वाद बहुत है, बहुत ही। खुशबू बहुत शानदार है इसकी, बहुत ही शानदार खुशबू है। बिल्कुल रोज वाटर की जो खुशबू एक्चुअल होती है, रोज वाटर की खुशबू, वो खुशबू इसके अंदर है इस गुलाब में। और उधर ही निकल और फिर गया प्रसाद जी ने हमें दिखाया मोरिंगा मतलब सहजन की खेती। इसमें 100 बीमारियों में कार्य करने की क्षमता है, बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है इसकी पत्ती। और बल्कि इसकी पत्ती से लेकर पेड़ पौधे जड़ तक सब इसके जो है औषधीय गुणों से भरपूर। सहजन की। सहजन, सहजन, मोरिंगा, जैमिस्टिक। अच्छा अच्छा, इसको मोरिंगा इसी को बोलते हैं? हाँ मोरिंगा, जैमिस्टिक। अच्छा अच्छा। मतलब इसकी फली से सब्जी भी बनती है, हाँ हाँ इसके फूल से खीर बनती है, हाँ हाँ इसकी पत्तियां सुखाकर इसका पाउडर बनता है। हाँ हाँ। तो बहुत सारे इसमें गुण हैं। सहजन का जो आप जो बेचते हैं इसको तो किस फॉर्म में बेचते हैं, मतलब जो? अभी हमारा पहला प्रोडक्शन चल रहा है, अभी हमने इसकी बिक्री नहीं की है। अच्छा वैसे इसकी पत्ती जो है 150 से 200 रुपए पर केजी में बिकती है थोक में। अच्छा अच्छा। बाकी इसका पाउडर जो है तो 1000-1500 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है, पाउडर बना के। अगर पाउडर फॉर्म में हाँ, बेचते हाँ, हैं, किया जाए। क्योंकि इसके पाउडर के जो मोरिंगा कैप्सूल के नाम से आते हैं, कैप्सूल भी हाँ, बनते हैं इसके, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है मोरिंगा कैप्सूल। हाँ, वही चीज है। इसमें फल वगैरह भी, फल के रूप में क्या? फली आती है तो वो फली इसकी 1 से 2 फीट तक लंबी फली होती है, वो सब्जी में यूज होती है। अच्छा, वो सब्जी में यूज होती है। इसके लिए पानी वगैरह क्या रिक्वायरमेंट रहती है? बहुत कम पानी से भी चाहिए, बहुत कम पानी बहुत चाहिए। कम पानी में। हम्म, और इसके पत्ती के लिए कटिंग इसकी 1 साल में कम से कम 6-7 बार होती है। अच्छा अच्छा। ये बीच में ये क्या? ये हमने जो दर गए थे पौधे नहीं थे, अच्छा अच्छा अच्छा। कटिंग। अच्छा, उसकी कटिंग जो है वो पीछे जो लगा हुआ वो भी यही है क्या? हाँ, वो भी वो काट के गाय को खिलाते हैं, कुछ पत्ती अपने निकालते हैं। अच्छा तो अच्छा। डेली नहीं वो तो जो काटते पीछे आपने यहाँ पर ये लगाया हुआ है, ये हाँ, सब ये काट पौधे ये हैं, पौधे ये हैं। अच्छा ये कटिंग हो चुकी है अच्छा, इसमें। ये ये अब कटिंग हो ये गई इतना बड़ा। अब उधर कर जाएगा हम्म। तो ये फिर यहाँ से काट दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, वापस से इसमें से कल्ले- फिर इसी में हाँ, कल्ले निकल निकलते आते हैं। तो ये कम से कम 7 साल चलती है एक बार। अच्छा, एक बार अच्छा। लगाने के बाद 7 साल। इनका ये चीज बता दो कितने दिन पर कटिंग हो? और हर 1.5 महीने पे। 1.5 महीने पर इसकी कटिंग हो जाती है। हाँ, और 7 साल तक चलेगी ये भी क्रॉप। 7 साल और तक। वो क्रॉप चलेगी 25 साल। अच्छा, वो क्रॉप 25 साल हाँ। जो है वो चलेगा। ड्रैगन फ्रूट हाँ हाँ, ड्रैगन। वो चलेगा 25 साल, ये चलेगा 6-7 साल, कम से कम 10 साल। अच्छा अच्छा, और ये गुलाब भी चलते हैं कम से कम 10 साल। 10 साल के आसपास। हाँ। मोरिंगा के बाद बारी थी
काला चावल मतलब ब्लैक राइस की खेती देखने की। ये अगली फसल है जो है काला धान मतलब जो चावल काला चावल होगा इस फसल में जो लगा हुआ है। सफ़ेद चावल आपने बहुत देखे होंगे, हमेशा से देखते आ रहे होंगे। ब्राउन राइस भी देखा होगा। सफ़ेद चावल के पहले जो राइस होता है, जो अनपॉलिश्ड राइस होता है, उसको ब्राउन राइस बोलते हैं। पर ये वैरायटी ब्लैक राइस है, मतलब कि पहले से ही चावल जो होगा वो पैदा ही काले रंग का होता है। तो आप बताएंगे क्या प्रसाद जी इसके बारे में, इसकी क्या क्वालिटी है, कैसे खेती होती है इसकी? खेती तो जैसे कि नॉर्मल धान की होती है उसी प्रकार की जाती है, लेकिन इसका चावल जो है डायबिटीज और मोटापा कम करने वालों के लिए, कैंसर की व्यक्तियों के लिए, ये कुल मिलाकर बहुत सारी बीमारियों में जो है खाने से फ़ायदा है इसका। मतलब इसका जो चावल ऐसा बता रहे हैं कि जो इसका चावल है वो डायबिटीज़, कैंसर, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ जो हैं उनमें अगर जो इस चावल को वो ऐसे पेशेंट्स या ऐसे रोगी जो होते हैं ऐसे चावल को अगर खाएंगे तो उनसे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कि इसमें जो ये पोर्स इसमें देख सकते हो आप, ये ब्लैक पोर्स ऐसे दिख रहे हैं, इसकी वजह से पहचान होती है कि ये जो राइस है ये ब्लैक राइस है, मतलब ये काला चावल है, काला धान। इसका धान जो होता है वो भी काला ही होता है। अच्छा, जो बाकी जब पकता है उस टाइम तो जैसे नॉर्मल हरे रंग का फिर पीले रंग का होता होगा, जैसे मतलब जो कच्चा धान लगता है। हाँ, धान काला हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अंदर काला निकलता है कि बाहर छिलका भी छिलका काला, छिलका भी काला होता है इसका। अच्छा अच्छा, तो इसका ये जैसे जो नॉर्मल धान लगता है, जो चावल लगता है, उसी तरीके से उसी सीजन में इसको ही लगाते हैं। हाँ, लगता उसी सीजन, बशर्ते इसको जो है जैविक तरीके से उत्पादन किया जाता है। इसमें DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता। अच्छा, इसमें कोई भी मतलब एक तरीके से ये जो होता है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक क्रॉप होती है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का केमिकल जो होता है, फर्टिलाइज़र, वो यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया या कोई भी अदर केमिकल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो बिल्कुल पेस्टिसाइड्स यूज़ किया था जो कुछ भी नहीं यूज़ किया जाता है। बहुत ही जैविक तरीके से ऑर्गेनिक एकदम प्योर फॉर्म में इसको जैसे होता है नेचुरल तरीके से उसको उगाते हैं। और जैसे इनका जो प्राइस होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, और इनकी जब इसे सेल करते हैं मार्केट में तो इसका अच्छा प्राइस इन्हें मिल जाता है। लगभग कितने रुपए किलो के आसपास से बिक जाता होगा? अभी तो 200 रुपये पर केजी बता रहे हैं लोग। मेरा प्रोडक्शन तो अभी तैयार नहीं हुआ। अच्छा, ये इनका पहला इनका प्रोडक्शन है, तो अभी 200 रुपये किलो के आसपास जो रेट है वो बताया जा रहा है। ऐसा कि ये जब हो जाएगा तो जो है इसका जो प्राइस जाएगा वो करीब 200 रुपये के आसपास जाएगा। और इसके बाद बारी थी एस्पेरेगस मतलब सतावरी की खेती देखने की। अगली खेती जो यहाँ पर कर रहे हैं ये सतावर की खेती है। सतावर जो है एक तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसको बोल सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी भी जो क्रॉप लगी हुई है, तो ये कितने सालों से कितना टाइम हो गया इसको लगाए हुए आपको? ये 18 महीने में क्रॉप तैयार होती है। सतावर की क्रॉप जो 18 महीने के आसपास तैयार होती है। और इसका जो इसमें यूटिलाइज मतलब क्या करते हैं, किस जो पेड़ का कौन सा हिस्सा जो होता है वो यूज़ करते हैं? इसके नीचे जो है जैसे शकरकंद वगैरह निकलती है उस प्रकार से इसमें रूटें निकलती हैं। अच्छा, नीचे जड़ जो होती है इसकी। हाँ, उसको निकाल करके फिर उसको जो है सफाई करके धुलाई करके फिर बॉयल किया जाता है। उसके बाद आलू के तरीके से छिलका निकाला जाता है, फिर उसको सुखा करके तब तैयार। अच्छा अच्छा, फिर होता है। और इसके जो फल वगैरह ये होते हैं ये बीज के लिए है, ये सीड इसका तैयार होगा। अच्छा, इसके जो फल होते हैं ये सीड्स के लिए, बीज के लिए इनका उपयोग होता है, बाकी कोई अदर यूटिलाइजेशन तो ऐसा नहीं है शायद इनका। हाँ, अदर कोई नहीं है। जी, इसमें अगर जो देखेंगे आप तो इसके अंदर ये काले रंग का बीज निकलता है जो आगे की फार्मिंग के टाइम पे यूज़ हो सकता है। बाकी इससे बीज निकाल के और अगली खेती जब करेंगे तो इसी बीज का यूटिलाइज करके लगा देंगे। इसकी खेती लगभग कितने दिनों तक रहती है? एक बार लगाने के बाद कितने दिनों तक रहती है? 18 महीने में तैयार हो जाती है। 18 महीने के बाद आप पूरा काट लेंगे इसको? हाँ, पूरा निकाल के और इसकी जो जड़ें हैं वो साफ करके आप इसको सेल आउट कर देंगे। हाँ। अभी भी ये भी आपका पहला प्रोडक्शन ही है? नहीं, ये तो 4-5 प्रोडक्शन हो चुके हैं। इसका रेट कितना जाता है लगभग? रेट इसका इस वक्त जो है तैयार माल का 150 रुपये पर केजी है। अच्छा, कभी तो इसका 400-500 रुपये पर केजी तक जाता है। अच्छा अच्छा, कभी 400-500 रुपये पर केजी तक जाता है। इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद गया प्रसाद जी ने हमें दिखाई काले और नीले गेहूं की वैरायटी और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। मोहाली में मोनिका गर्ग थी, उन्होंने इसको तैयार किया था काले गेहूं। तो इसमें 3 वैरायटी का, एक काला है, एक बैंगनी कलर में है, एक नीले कलर में, 3 कलर में गेहूँ है। काला, बैंगनी और नीला।
तो फिलहाल तो मेरे पास 2 वैरायटीज में है। अच्छा अच्छा, ये बैंगनी कलर वाला है, ये बैंगनी कलर का जो गेहूं है। दूसरी वैरायटी जो है ये है काला गेहूं, ये बैंगनी है और ये काला गेहूं है। ये इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि काला चावल मतलब ब्लैक राइस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब बारी थी ड्रैगन फ्रूट को टेस्ट करने की। फार्म से तोड़े गए एकदम ऑर्गेनिक और फ्रेश नेचुरल पिंक और वाइट ड्रैगन फ्रूट्स को टेस्ट करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। और इसका खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट। तो आज मोहम्मद बिशुनपुर चौकी में आज जो मेरी मुलाकात हुई थी वो गया प्रसाद जी से हुई थी, साथ में दुर्गेश से हुई थी। दुर्गेश से ही मुझे यहाँ का जो कांटेक्ट मिला था और मुझे इनसे ही संपर्क, सबसे पहले मैंने इन्हीं से संपर्क किया था और मैंने आपको बाकी चीज़ें जो है वह भी दिखाई हैं। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं उनको एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर किस किस चीज़ की खेती हो रही है, मतलब किस किस चीज़ की फार्मिंग कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको दिखाया ड्रैगन फ्रूट, जिसके बारे में आपको मैंने बताया है। दूसरा सहजन की, जिसे मोरिंगा बोलते हैं, तो सहजन की खेती भी यहाँ पर होती है। इसके साथ साथ काला धान जो है वो मैंने आपको दिखाया। काला धान मतलब काला चावल, ब्लैक राइस जो है उसके अपने बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो उसके बाद उसको भी हमने आपको दिखाया कि उसकी खेती भी है। हालांकि उसकी क्रॉप जो है अभी शुरू हुई है, तो मैंने आपको उसकी फसल और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाया। तो वो हो सकता है अगली बार हम अगले वीडियो में उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको जो दूसरी चीज़ दिखाई है वो है ब्लैक व्हीट, मतलब कि काला गेहूँ है। इसके भी बहुत सारे हेल्थ जो है बेनिफिट्स होते हैं और ये भी बहुत ही नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर उगाया जाता है, तो इसकी फार्मिंग भी होती है यहाँ। इसके साथ साथ मैंने आपको सतावर के बारे में भी बताया। सतावर की भी खेती यहाँ पर हो रही है, तो उसकी भी खेती और उसके जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं मैंने वो भी आपको दिखाया। जितनी भी सारी चीज़ें, जितनी फसलें यहाँ पर, जितनी भी क्रॉप्स हो रही है बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस एरिया में, जिस एरिया में ये खेती हो रही है यहाँ पर ऐसी फार्मिंग बहुत कम ही लोग करते हैं, इनकी खेती बहुत कम लोग करते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो गया प्रसाद जी ने अपनाया है और बहुत ही अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं इस चीज़ का। तो अगर जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो हमारे जो वीडियो है इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने इनके फ़ोन नंबर्स और इनकी डिटेल्स दे रखी हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी जो भी आपको चाहिए हो वो सारी जानकारी आपको इनके कांटेक्ट नंबर पर कॉल करके इनसे जानकारी। प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार फिर आपके पास आएँ, हम आपकी जो पकी हुई फसलें हैं जैसे कि धान हो गया और गेहूं की जो फसल होगी उसको भी कवर कर पाएंगे, उसके बारे में जानकारी आपसे लेंगे।